भगवान को नमन है। पुरुषार्थ चार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के मायने पुण्य करना, परोपकार करना, दूसरों की सेवा सत्कार करना। व्यवहार से धर्म के मार्ग तो कितने ही हैं, जैसे दान करके, परोपकार करके, किसी भी प्रकार से गरीब पुरुषों को खिला पिला करके इत्यादि अनेक प्रकार से धर्म किया जा सकता है। अब दूसरी बात है अर्थ। अर्थ के मायने है धन कमाना, धन कमाने का पुरुषार्थ करना। इसी के मायने है अर्थ पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ के मायने है घर का पालन पोषण करना, समाज तथा देश के बारे में कुछ सेवा भाव उत्पन्न करना, विषय भोग सेवना इत्यादि के मायने हैं। काम पुरुषार्थ के और मोक्ष पुरुषार्थ तो मोक्ष ही है। यह मोक्ष पुरुषार्थ अन्य तीनों पुरुषार्थों से अच्छा है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ भी ग्रस्त अवस्था में किसी की अपेक्षा कुछ अच्छे हैं, मगर सर्वथा अच्छे नहीं रहेंगे। अब जरा क्रम से एक एक की खबर लो। पहले काम को लो। काम निंदनीय होता है। काम का अर्थ पालन पोषण और काम वासना दोनों ही है। काम ज्ञान का बैरी है। जैसे विषयों में आसक्ति है, प्रीति है, तो वहां ज्ञान का काम तो नहीं चलता है। काम का पुरुषार्थ है ज्ञान का दुश्मन। अब अर्थ पुरुषार्थ को लो। धन तो अनर्थ का मूल है, अर्थात धन से अनर्थ होता है। धन का काम तो केवल अनर्थ है। धन के होने पर यदि विवेक है तब तो धन बनेगा, और यदि विवेक नहीं है, मोह है, तो मोह के होने से प्रकृति ऐसी हो जाती है कि पाप करते हैं, दूसरों को सताते हैं, क्रोध करते हैं, छल दंभ धोखा इत्यादि करते हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ व काम पुरुषार्थ दोनों का कारण है। पुण्य का और क्या काम है? खूब कमाई आ रही है, खूब संपत्ति भोग की सामग्री मिल रही है, सो पुण्य पुरुषार्थ की यह प्रकृति है कि काम पुरुषार्थ में और धर्म पुरुषार्थ में सहयोग दे। पुण्य पुरुषार्थ का और क्या काम है? यहाँ आत्मधर्म की बात नहीं कह रहे। उसमें यदि रम गए तो इससे अच्छा और क्या काम है? तब तो फिर सारे काम बन गए। यहां तो पुण्य की बात लेनी है। इस पुरुषार्थ से क्या काम बना कि धन संपत्ति मिल गई, मांगी हुई सामग्री मिल गई। यही हुई धर्म पुरुषार्थ की बात। और दूसरे पुरुषार्थ की पोल को तो सुन ही लिया है। काम ज्ञान का दुश्मन है, अर्थ अनर्थ का मूल है, और दोनों ही दुश्मन को बढ़ावा देने वाले हैं। यह धर्म पुरुषार्थ है। इन तीनों पुरुषार्थों का सम्यक ज्ञानी पुरुष आदर नहीं करता है। यदि पुरुषार्थ करना ही है तो ज्ञान का पुरुषार्थ करो। परम पुरुषार्थ का रास्ता ज्ञान है। यदि ज्ञान है तब तो परम पुरुषार्थ हो सकता है, नहीं तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। अभी देखो, शांति, संतोष, सुख और आनंद इत्यादि उसी अवस्था में आते हैं जबकि अपने अंतःकरण में विषय कसायों का अनुभव न हो। यदि कसायों का लगाव है, धन वैभव का लगाव है, तो शांति, सुख, आनंद इत्यादि कैसे प्राप्त हो सकते हैं? जिनका लगाव इन सब में होगा उन्हें दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। मनुष्य को संकटों से बचाने वाला
केवल ज्ञान ही है और इसका कोई शरण नहीं है। घर में स्त्री के, पुत्र के 1000 गुण हो, पर समझो कि कोई देवता हमें नहीं मिल गए हैं। अपने मार्ग में ही केवल विचार बना लेते हैं कि मेरा अच्छा समागम हुआ, हम लोग सुख से हैं। देखो भाई, इस तरह से अपने परिवार को देखकर और अपने धन को देखकर सुखी हो रहे हो। अज्ञानी जन अपने ज्ञान को इन बाहरी चीजों में ही फंसाए हुए हैं। बाह्य में ज्ञान का फंसाना ही आश्रव का कारण है। सो कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम ये तीनों पुरुषार्थ वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ ऐसा है कि जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और यदि अपना उपयोग मोक्ष की प्राप्ति का ही बने तो बात उत्तम है। जो तुम्हें 4-5 आदमी मिल गए हैं जिनको तू अपना सर्वस्व समझ रहा है, उनसे ही क्या तेरी गुजर हो जाएगी? उस पारिवारिक बंधन में पड़ा हुआ यदि तू मौज करता रहा तो क्या तेरा पूरा पड़ जाएगा? तेरा पूरा तो नहीं पड़ सकता, शांति नहीं मिलेगी। यह जीव जहां जाता है, पहुंचता है, वहीं पर रम जाता है, तो और आगे नहीं पहुंचता है। एक स्थानक में कहते हैं कि एक राजा थे, मुनि के दर्शन करने के लिए गए। राजा ने अपने बारे में मुनि से पूछा कि महाराज, मेरा पराभव कैसा गुजरेगा? अब मैं मरकर क्या बनूंगा? मुनि ने अविज्ञान से सोचा और कहा कि अमुक दिन, अमुक समय में, अमुक स्थान पर तुम मरकर विष्ठा के कीड़ा बनोगे। अब राजा अपने घर आया, बड़ा उदास था। अपने लड़के से कह दिया कि बेटा, मैं अमुक दिन, अमुक टाइम पर, अमुक स्थान पर मरकर विष्ठा में कीड़ा बनूंगा। तुम हमें एक लकड़ी से मार डालना। मैं तो राजा हूं और कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, तो मैं तो इस जगत में कीड़ा मकोड़ा बनकर न रहूंगा। राजा मर गया और कीड़ा बन गया। लड़का एक लकड़ी लेकर पहुंचा। जिस विष्ठा में राजा कीड़े के रूप में बैठा हुआ था, उसी में लकड़ी से लड़के ने मारना चाहा, पर वह कीड़ा उसी विष्ठा में घुस गया। देखो भाई, वह कीड़ा मरना नहीं चाहता था। इस जगत में यह जीव जिस गति में जन्म लेता है, वह वहां से अन्य गति में नहीं जाना चाहता। देखो, नाम प्रकृति में गतियां 4 मानी गई हैं: नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। इसमें 2 गति नरक व त्रियंच पाप है, और मनुष्य व देव में ये 2 गतियां पुण्य हैं। तथा आयु की 4 प्रकृति है: नरक आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु व देव आयु। जिसमें आयु की 3 त्रियंच, मनुष्य और देव तो पुण्य प्रकृति में है, केवल नरक आयु पाप प्रकृति है। यह फर्क इनमें कैसे आया? कोई त्रियंच या मनुष्य या देव, जीव यह नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, त्रियंच नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। त्रियंच को तो आयु प्रिय हो गई, किंतु त्रियंच जो अवस्था गुजर रही है उसे वह नहीं चाहता और मरना भी नहीं चाहता। यह जहां जाता है वही मस्त हो जाता है। केवल नार की जीव ही चाहते हैं कि मर जाऊं, अन्य कोई भी मरना नहीं चाहता। इस कारण नरक आयु पाप प्रकृति है, बाकी 3 आयु पुण्य प्रकृति है। हे आत्मन, विवेक की पूजा है। जिनको हम भगवान समझकर पूजा करते हैं, सदा ध्यान लगाते हैं, भक्ति करते हैं, उनके कुछ ज्ञान की तरंग ही नहीं आती है। कितना ही हम माथा रगड़ते हैं,
पर वह हमारी तरफ देखते भी नहीं। देखो भैया, बहुत दिन भक्ति करते हो गए, उनकी आराधना करते हो गए, फिर भी वे हमारी तरफ देखते भी नहीं, यानी कुछ भी राग नहीं करते। और भी हम पूजन करते, पाठ भी करते चले जा रहे हैं। देखो भाई, इतने दिन भगवान का पूजन करते हो गए, उन्होंने कभी यह भी नहीं कहा कि चलो यह ले लो। हम कितनी ही भक्ति करें तो सकल गे गायक निजानंद रसलीन है। देखो, प्रभु हमसे बोलते भी नहीं। बहुत दिन बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, युग बीत गए, हमारे लिए प्रभु ने कुछ नहीं किया। अरे थोड़ा सा हमसे बोल दे तो हमारा दिल तो ठंडा हो जाए, मगर कुछ नहीं किया। फिर भी हम उनको पूजते जा रहे हैं, उनके लिए हम न्योछावर होते जा रहे हैं। कुछ तो बात भगवान में बड़ी है, तभी तो हम उनको पूजते हैं। उन भगवान ने जो कुछ अपने लिए किया है वह ठीक ही किया है। सबसे मोह छोड़कर, ममत्व छोड़कर अपने आप में स्वयं बस गए, अपने को अपने आप में ही जान लिया, वैभव विभूति को कुछ नहीं समझा। आज प्रभु निष्काम, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंतानंद में सर्वोत्कृष्ट है। ये बाहर के पदार्थ भोग साधन है, क्या बतलाओ। एक तराजू में शेर भर मेंढक तोलो तो क्या तोल सकोगे? अरे वे उछल जाएंगे। कोई इधर से उछल गया तो कोई उधर से उछल गया। इसी तरह बाहरी पदार्थों की व्यवस्था बनाकर कोई चाहे कि हम आराम कर ले तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बाह्य पदार्थों की हालत भी ऐसी है कि यह आया, वह गया, और वह आया, यह गया। इस तरह बाह्य पदार्थों में अपना उपयोग फंसाकर हम आराम से नहीं रह सकते हैं। और अपनी व्यवस्था बनाकर हम आराम कर लें, यह सुगमतया हो जाता है। ज्ञान दृष्टि बना ले, फिर आराम से रहे। ये धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ हमारी विपत्ति का कारण बनते हैं, हमारी अशांति का कारण बनते हैं। गृहस्थों को यह बतलाया गया है कि धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ तीनों के बिना काम नहीं चलता है। अर्थात बिना धर्म किए धन कमाए, काम किए काम नहीं चलता है। सो भाई, वे तीनों पुरुषार्थ गृहस्थ को करने पड़ेंगे, पर उनको बताया कि तीनों में बराबर यत्न करना चाहिए। और अगर कोई नहीं करता, बराबर केवल धर्म करता है, या केवल धन कमाने में लगा रहता है, या केवल काम में ही लगा रहता है, तो उस गृहस्थी का गुजारा चलने का नहीं है। अगर केवल धर्म ही धर्म करते हो तो मुनि बन जाओगे, परिग्रह त्यागी श्रावक बन जाओगे। मुनि बन गए तो तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, पर एक गृहस्थी का गुजारा त्रिवर्ग बिना नहीं चलेगा। उसकी गृहस्थी का काम ही नहीं चल सकता है। केवल धर्म को ही खींचकर रह जाए तो गृहस्थ का गुजारा नहीं चलेगा। जैसे साधुओं की बात है कि खाना मिल गया तो खा लिया, और न मिला तो कोई बात नहीं है। सो इस तरह से उनका गुजारा तो चल जाएगा, पर एक गृहस्थी का गुजारा नहीं चलेगा। यदि कोई गृहस्थी में ही फंसा रहे, धन ही धन कमाने में पड़ा रहे, अपने परिवार का पालन पोषण ही करने में पड़ा रहे, तो क्या उसका गुजारा चल जाएगा? नहीं, उसका गुजारा नहीं चलेगा। और कोई ऐसा हो कि काम ही काम में रहे, विषयों में मस्त रहे, खाने पीने में आसक्त रहे, जिनमें मोह है उनकी सेवा खुशामद पालन पोषण में ही रहे, और धर्म पुरुषार्थ न करे तो उसका भी काम नहीं चलेगा। इसलिए गृहस्थ को धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ
तीनों में ही समान समय देना पड़ता है। धर्म के समय में धर्म करे और मोह जुड़ाने के समय में मोह जुड़ावे। वह पालन पोषण करे और धन कमाने के समय में धन कमावे। ज्ञानी के और योगी के तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ आदर के योग्य नहीं है। विषय के काम करना तो सीधे खराब है। अर्थ पुरुषार्थ करना भी अनर्थ है। प्राय अर्थ अनर्थ से मिलता है। अब रहा धर्म, सो यहाँ धर्म के मायने पुण्य है। पुण्य के विपाक में भोग का साधन ही तो जुटता है। उस भोग सेवन से दुर्गति होती है। इस कारण पुण्य ज्ञान के काम का वह अनर्थ का कारण ही है। अतः पुण्य भी आदृत्य नहीं है। यदि विवेक से ही तीनों पुरुषार्थ का उपयोग हो तो ग्रस्त अवस्था में कुछ ठीक है, नहीं तो ये स्पष्ट बात है ही कि ये तीनों पुरुषार्थ संसार की बात है। समय सार नाटक बंद द्वार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की यह परिभाषा की है। वस्तु के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान, धर्म पुरुषार्थ तथा 9 द्रव्यों का भिन्न भिन्न स्वरूप जानना, अर्थ पुरुषार्थ की साधना और निष्प्रयता का ग्रहण करना, काम पुरुषार्थ की सिद्धि करना है और आत्म स्वरूप की शुद्धता प्रकट करना मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि करना है। भैया, आदर के योग्य तो केवल आत्म धर्म है। कसाई की मंदता को धर्म कहते हैं, किंतु कदाचित मंद कसाय होने पर धर्म हो या न हो, लेकिन अपने सहज स्वरूप की दृष्टि में धर्म ही है। इसी धर्म के द्वारा कसाय मंद हो जाएगा और मोक्ष मार्ग भी चलेगा। उस समय से सत्य आदर प्राप्त होगा। अपने स्वरूप में दृष्टि अधिक से अधिक लगे तो वही धर्म का कारण है। धन की चीज यूं तो हो ही जाएगी और धन तो यूं ही आता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अभी कोई समय ऐसा सुयोग का बन जाए तो यूं ही कमाई हो जाए। अभी अभी 2-4 मिनट में भी कमाई हो जाएगी। यदि पुण्य देव नहीं है तो कितना ही खेद करो, उससे कुछ भी न होगा। पुण्य बंद होता है, विशुद्धि से विशुद्धि होती है, धर्मानुराग रूप परिणाम से। भैया, हमें तो सोचना होगा, श्रद्धा करनी होगी, आचरण करना होगा, अपने में अपने को लगाना होगा, तभी अपना ठीक होगा। धर्म तो करने से ही होगा, बाकी धन वैभव तो यूं ही हो जाएगा। सो अब मैं समागत पदार्थ के व अपने पर्याय के आदर को त्याग करके, अपने सत्य स्वरूप को देख करके, अपने को ही अवलोक कर, अपने में अपने लिए अपने आप स्वयं सुखी हो जाऊं। जगत के सभी जीव सुख चाहते हैं और जितने भी ये सुख पाने के लिए यत्न करते हैं, धन कमाना, देश सेवा करना, विषय साधन करना, भोग करना, आत्महत्या कर डालना इत्यादि सारे के सारे यत्न सुख के लिए जीव करते हैं। उन यत्नों से सुख मिल ही जाए ऐसा तो नहीं है। यदि वे योग्य काम है तो सुख मिलेगा और यदि अयोग्य काम है तो सुख नहीं मिलेगा। परंतु सभी प्रयत्न सुख के लिए करते हैं। सुख होता क्यों नहीं है? देखो, दुख के जितने कारण हैं, जो कुछ है, उनमें विचार करो तो अंत में एक ही बात मिलेगी। क्या? सुख का दुश्मन है दीनता का भाव, दीनता का परिणाम। दीनता सुख का दुश्मन है। पंच इंद्रियों के विषय में जब इच्छा होती है तब दीनता ही रहती है। अपने में विषयों की चाह है तो दीनता होगी। पर का भाव आ गया, स्त्री के अधीन हो गए या नए नए जो साधन हैं उनके अधीन हो गए, यहाँ भी दीनता है। गरीब हो गए, अपने बालक कोई मूल्य नहीं करता,
यह सब दीनता ही तो है। यह दीनता सुख का दुश्मन है। दसों तरह के भोजन करने के परिणाम हो गए। अब यह चीज चाहिए, अब यह चीज चाहिए इत्यादि से वे पराधीन होते हैं। दसों प्रकार के व्यंजन रखे हैं। यदि खाने वाले के मन में आ जाए कि यह चीज अच्छी है, बस इतने में ही जीव के दीनता आ जाएगी। चाहे ऊपर से न मांगे, पर आशा के परिणाम आ गए तो दीनता है। और दीनता की बुद्धि में फिर वह मुख से मांगने लगता है। यह दीनता का परिणाम ही मूल में ऐसा है जो सुख का दुश्मन है। इसी तरह मन, चक्षु, श्रोत्र आदि के वशीभूत हुए तो दीनता आ ही जाएगी, और यदि किसी चीज के वशीभूत हुए तो दीनता आ जाएगी। जगत के किसी पदार्थ की चाह नहीं है तो दीनता कैसे आएगी? एक की बात न देखो, कितने के सामने ये जगत के जीव दीन बने रहते हैं। स्त्री के दीन, धन के दीन इत्यादि। जिन जिन बातों में चाह है, जिन जिन वस्तुओं से प्रीति है, उन सब पदार्थों में दीन बने रहते हैं। सुख का अभाव किसने किया? दीनता ने। धनहीन होने को दीन नहीं कहते, क्योंकि पर वस्तुओं की चाह करे, भीतर में लचक आ जाए, उसे दीनता कहते हैं। यह दीनता का परिणाम है, सो सुख का दुश्मन है। एक बार एक राजा जंगल से निकला तो वहां एक सन्यासी बैठा था। वह राजा सन्यासी से आगे निकल गया, नमस्कार भी नहीं किया, बोला भी नहीं। अब वह वहां से वापिस आया। कुछ थका मांदा था तो वह साधु के पास आराम करने के लिए बैठ गया। राजा ने विनय नहीं की और न कोई सेवा की बात की। राजा गर्व से भरा हुआ बैठा था। साधु ने एक श्लोक के द्वारा कहा, यदि तुम रेशम के वस्त्र पहनकर खुश हो तो हम वृक्ष की छाल और वलकल पहनकर खुश हैं। तुम यदि अर्थ से या धन से खुश रहा करते हो तो हम आचार्यों के ऊंचे ऊंचे श्लोकों के अर्थ लगाकर खुश रहा करते हैं। यदि तुम बड़े अच्छे अच्छे पलंग, वाहन, आसनों में खुश रहा करते हो तो मैं परमार्थिक तत्वों को विचारने में खुश रहा करता हूँ। हम में और तुम में अंतर क्या है? कुछ नहीं। पर राजन, दरिद्र वह है जिसके हृदय में तृष्णा लगी रहती है। सुख का दुश्मन दीनता है। जब जीवों को क्रोध आता है, उसके मन में दीनता आती है, घमंड आता है, मायाचार होता है, दूसरों से सम्मान चाहता है, तब दीन होता है। सुख का दुश्मन दीनता का परिणाम है। सो भैया देखो, मोही की निर्लज्जता की इसके दीनता आती है कि दीनता भी आती जाए और सुख भी मिले। यह दीनता होती कैसे है? मिथ्यात्व के पाप से, ब्रह्म के पाप से। 5 पाप होते हैं: मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 5 ही पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये तो लोक दृष्टि से पाप है, जो दूसरों की समझ में आते, जिनका त्याग लोक व्यवस्था के हेतुभूत है। इनमें भी वास्तव में अंतर्वर्ती दुर्भाव ही पाप है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन पापों में कौन सा पाप छूट गया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि किए जाते हैं। इन्हीं 5 की वजह से किए जाते हैं। सो पाप तो वास्तव में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ है। उनमें प्रबल है मोह। आप लाख दर्जे मेरा हित चाहते हैं, किंतु मुझे भ्रम हो जाए तो आपकी शक्ल देखकर मेरे दुर्भाव के कारण मुझे पाप लग रहे हैं। मुझे भ्रम हो गया तो मैं मरा जाता हूँ, चला जाता हूँ। भ्रम तो पाप है। और धोखा कैसा? धोखा भी एक पाप है। किसी ने किसी को धोखा दिया तो धोखा देने वाले को टोटा है। टोटा तो उसे है जिसने धोखा दिया। जिसको धोखा दिया गया है वह यदि ज्ञान में है तो टोटा नहीं है, और यदि ज्ञान में नहीं है तो संक्लेश भाव होने से टोटा है। जिसने धोखा दिया उसका ऐसा रुद्र परिणाम है कि वह कठोर बन गया। उसको तो विशिष्ट पाप है।
उसका कैसे छुटकारा होगा, वह कैसे पार होगा। जिसने धोखा दिया उसे महापाप है। जिसको धोखा दिया गया उसकी आत्मा को कितना क्लेश होता है, इसका तो वही अनुभव कर सकता है जिसे क्लेश होता है। जिसको धोखा दिया है उसके मन में ऐसा तर्क आता है कि अगर साधन हो तो धोखा देने वाले की जान भी ले ले। और यह मिथ्या मोह भी क्या है, पाप ही तो है। जिसको धोखा दिया वह इतना संकलेश करता और हिंसा का विचार करता है तो वह भी तो बड़ा पाप है। उत्तर में कहते हैं, पाप वह भी करता है परंतु वह अपने अन्य दुर्भाव से करता है। यह मोह भी क्या है, यह विश्वासघात है, मिथ्या है। जैसी बात है, जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा विश्वास नहीं बना और उसका उल्टा बना बैठा है तो वह धोखा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। तो यह कितना कुयोनियों में भ्रमण कराने वाला धोखा है। धोखा अपने को देने वाला मैं खुद हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अपनी ही कल्पनाओं में मस्त रहे और वह यह सोचे कि हम काम ठीक कर रहे हैं, हमारा यो काम चल रहा है, हम मजे में हैं इत्यादि। पर वृद्धावस्था में खबर कुछ और ही होगी कि हाय हाय 60, 70, 90 वर्ष धोखे में ही चले गए। अब क्या होगा। करने योग्य समय में तो कुछ नहीं किया। प्राय जिसकी जवानी है, बचपन है, उसके ज्ञान विकसित नहीं हो रहा है, पर अंत में उसको धोखा है। जब लोगों को कष्ट होने लगता है, वह अधिक कष्ट सहे नहीं जाते, तभी ज्ञान होता है। किसी किसी की जवानी या बचपन में ही विवेक हो जाता है। ये जगत के प्राणी अपने को धोखा देते जा रहे हैं। अच्छा खाने पीने का ही काम है, संतुष्ट होकर खाते हैं। अरे वे इस सुख में ही मस्त होकर अपने आप को धोखा देते हैं। ये सब तो नष्ट होने वाले हैं, उनकी चीजें नहीं है। सुख में मस्त होना अपने आप को धोखा देना है। भैया, जो सुख आते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो, और फिर जो विकल्प होते हैं उनके भी तुम जाननहार रहो। यो सुख में मस्त हुए जाते हो और दुख में घबराए जाते हो, यह तो इस संसार में विकार है। अरे पर पदार्थों में, पर जीवों में मस्त न हो, उनमें मस्त होने से सुख नहीं मिलता है। जिसके लालच है उसके ही दीनता है, और जहां पर दीनता है वहां पर कलेश है। जैसे कोई किसी वस्तु में लालच करे पर वस्तुओं में दृष्टि दे तो वही दीनता है। तो सुख की दुश्मन दीनता है, दीनता का परिणाम है, और वह एक बड़ी दुर्गति है। उसका कारण पाप है। पाप करे तो दीनता उत्पन्न होती है, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। यही मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, विभूति है। जो पुराणों में लिखे गए महापुरुष हैं, उनमें यह विशेषता थी कि वे पाप से दूर रहे, उनकी धर्म में प्रीति रहे। इसी से उनके पुराण बन गए। भक्त लोग उनके चरित्र के पन्ना पलटते हैं और उनके चरित्र पढ़ते हैं। तो हमें भी चाहिए कि पाप से दूर रहें और पाप को छोड़ दें। एक जगह शास्त्र सभा हो रही थी। अनेक लोग शास्त्र में बैठे हुए थे। एक लक्कड़हारा भी उस दिन शास्त्र में बैठा था। शास्त्र में चर्चा चली कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील व परिग्रह से 5 पाप ही दुख देने वाले हैं, उनको त्यागना चाहिए। यह सुनकर उसने सोचा कि मैं कुछ और पाप तो नहीं करता हूँ, केवल जंगल में हरी हरी लकड़ी काटता हूँ। अच्छा, उसे अब मैं नहीं काटूंगा। मैं केवल सूखी लकड़ियां बीन लिया करूंगा या सूखे पेड़ से ही काट लिया करूंगा। झूठ का पाप तो और कुछ नहीं करता। मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, केवल ग्राहक से लकड़ी के ठहराने में झूठ बोलता हूँ, सो यह भी नहीं बोलूंगा। 8 आना की लकड़ी लाऊंगा और 8 आना कहूंगा। चोरी मैं नहीं करता कि सिर्फ 2 पैसे की चुंगी बचा लेता हूँ। अब मैं चोरी भी नहीं करूंगा। मैंने किसी दूसरे की स्त्री पर दृष्टि भी नहीं डाली।
अच्छा, अब मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य कर लूंगा। स्व स्त्री से भी ब्रह्मचर्य रहेगा। परिग्रह का भी क्या करना है। 8 आने की लकड़ी बेचता हूँ, 2 आने धर्म में खर्च करूंगा, 4 आने में गुजर बसर करूंगा, और 2 आने जो बचते हैं उन्हें विपत्तियों से बचने के लिए, संकटों से हटने के लिए, विवाह आदि कामों में लगाने के लिए जोड़ता रहूं। अपनी कमाई के 4 भाग कर लिए। उसके परिग्रह का काम ठीक हो गया। इस तरह से वह अपनी गुजर करता गया। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर एक सेठ की हवेली के नीचे पहुंचा। उसी समय सेठ के रसोइया को लकड़ी की जरूरत थी। सो उस सेठ का नौकर रसोइया भी निकला। बोला, लकड़ी बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में बेचोगे? 8 आने में। 4 आने लोगे? 6 आने लोगे? नहीं। 7 आने लोगे? नहीं। लकड़हारा चल पड़ा। रसोइया थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा लौट आओ। लकड़हारा लौट आया। लकड़हारे से रसोइये ने फिर कहा, 7.5 आना देंगे। लकड़हारा बोला, तू किस बेईमान का नौकर है? ऊपर से सेठ सुन रहा था। सेठ ने बुलाया, बैठाया और बोला कि हमें बेईमान क्यों बना रहे हो? कहा, महाराज, नौकर भी जैसे संग में रहता है वैसा ही सीख लेता है। नौकर पहले तो बुलाकर कहता है कि मंजूर है, फिर बाद में कहता है कि 7.5 आने लोगे। सेठ जी, तुम तो रोज शास्त्र में बैठते हो, हम तुम्हें देखते हैं। हम तो केवल एक ही दिन शास्त्र में बैठे, तब से ही मैंने 5 पापों का त्याग कर लिया। अब मैं हरी लकड़ी नहीं काटता, चुंगी के पैसे नहीं चुराता, झूठ नहीं बोलता। हम ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। अपनी कमाई का 1/4 भाग धर्म के कामों में, 2/4 गुजारे में लगाता हूँ, 1/4 विपत्तियों के लिए, संकटों के लिए और घर के काम काजों के लिए बचाता हूँ। सेठ बोला कि अरे लकड़हारे, पुण्यवान तो तू ही है। सेठ ने उसका आदर सत्कार किया। प्रयोजन यह है कि दुर्गति तो पापों से बना करती है। जो पापों को बनाता है वह आदर्श नहीं बन पाता है, और जो पापों से दूर रहता है, आदर सत्कार करता है, सुखी रहता है। सुखी रहने का उपाय है पापों को दूर करना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।